अगर उन्हें तुम पूजते हो तो प्रसन्न नहीं होते, और कदाचित तुम उनके पास नहीं जा पाए, किसी कारणवश फंस गए, नहीं पहुंच पाए, तो स्वप्न नहीं देते कि क्यों रे तू आया नहीं, भूल गया क्या, मैं आऊं क्या? नहीं, तुम बताओ। सोचो, विचारो। हमें इस अज्ञानता को छोड़ना है, इस ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ना है, क्योंकि जब तक यह ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तब तक अग्रहित मिथ्यात्व भी छूटने वाला नहीं। तत्वों का जो अनादि काल से विपर्यास पड़ा हुआ है, यह तत्व विपर्यास तो तभी व्यतीत होगा जब तत्व विपर्यास को बताने वाले और तत्वों का सच्चा स्वरूप दिखाने वाले ऐसे सच्चे देव की श्रद्धा होगी। इसके अभाव में कितना भी उपाय कर लिया जाए, परंतु तत्व विपर्यास नहीं जाने वाला। बंधो, आचार्य भगवान पद्मानंदी स्वामी यहां सम्यक दृष्टि श्रद्धानी जो कि सच्चे देव के अलावा अन्य किसी को नहीं मानते हैं, ऐसे दृढ़ सम्यक दृष्टि श्रद्धानी जीव को संबोधित कर रहे हैं कि वह 12 व्रत रूप आचरण करे। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के ऊपर भी उपसर्ग की घड़ी आई। बांधे हुए कर्म किसी के भी उदय में आ सकते हैं, पर उन्होंने किसकी भक्ति की, किसकी आराधना की? प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की आराधना की, और किसी को नहीं मनाया। जबकि उनके चरणों में न जाने कितने वंदना को प्राप्त होते होंगे, कितने जीव वंदना करते होंगे उनके चरणों की, परंतु उन्होंने सच्चे देव की आराधना की, और सच्चे देव की आराधना करने से स्वयमेव उनका उपसर्ग दूर हो गया। जीवन में विपरीतताएं भी आती हैं, आएंगी, चाहे कितना भी महान जीव क्यों ना हो। संसार दशा में तो सभी जीवों के ऊपर कुछ ना कुछ पाप कर्म के उदय में विपरीत परिस्थिति बनती ही बनती है, परंतु सच्चा श्रद्धानी जीव सच्चे देव की शरण को प्राप्त होकर के इधर उधर नहीं भटकता, अपितु जो इधर उधर भटकने वाले हैं उनसे भी कहता है कि चलो सच्चे देव की शरण में चलते हैं, और तुम भी अपना हित करो और मैं भी अपना हित करूंगा। इस प्रकार से बंधुओं, प्रत्येक श्रावक के लिए इन 12 व्रतों का आचरण तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह 12 व्रत उस जीव के लिए सम्यक दृष्टि देवों में सम्यक पूर्वक धारण किए हैं, तो सम्यक दृष्टि देवों में उत्पन्न कराने वाले हैं, और वह सम्यक दृष्टि देव जिनेंद्र देव की वाणी आदि को रसपान करता हुआ अपने आत्मकारी मार्ग को प्रशस्त करता है, सम्यक में और अधिक दृढ़ता प्राप्त करता है, और वही जीव मनुष्य पर्याय में प्राप्त होने वाले संयम की भावना करता है। कहते ना कि स्वर्ग में देव तो यह विचार करते हैं कि मैं कब मनुष्य पर्याय में आऊं और संयम धारण करूं। कौन से देव?
जो यहाँ से ऐसे श्रावक या श्रवण के व्रतों को धारण करके सम्यक पूर्वक देव पर्याय में उत्पन्न हुए हैं या कदाचित उन्होंने वहां सम्यक धारण कर लिया है, ऐसे जीव जब जिनेंद्र देव की साक्षात महिमा को निहारते हैं, देखते हैं और प्रभु की वाणी का श्रवण करते हैं तो उन्हें सब कुछ बिल्कुल साक्षात नजर आता है और जानते हैं कि अरे रे मैं कहां संसार में भटक रहा था, अब तो मैं जो जिंदेव की वाणी में महान मोक्ष मार्ग आया हुआ है, मैं उस निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त करूंगा और संयम को प्राप्त होकर के निर्वाण को प्राप्त करूंगा। कौन से? ऐसे सम्यक दृष्टि देव वहां यह संयम की भावना करते हैं। इसलिए बंधुओं, हम भी अपने जीवन में अपने आत्मिक के लिए यह श्रावक का जो चारित्र है, शक्ति के अनुसार उसको अवश्य धारण करें, अवश्य पालन करें और अपना यह मानव जीवन सफल करें। इसी भावना के साथ इस स्थावर का हनन करे, कृष्ण रक्षा को ग्रहण करे, इस स्थावर का हनन करे, कृष्ण रक्षा को ग्रहण करे, सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य गुण व्रत का जो वरण करे, शिक्षा व्रत धर कर हो, शिक्षा व्रत धर कर निज रूप को ध्याए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद, हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जो तेरा था तेरा है, फिर क्यों जग में फेरा है, जो तेरा था तेरा है, फिर क्यों जग में फेरा है, अपना अपना जाना ना, अपना अपना जाना ना, पर को कहता मेरा है, अपना अपना जाना ना, पर को कहता मेरा है, यही भ्रमणा का हो, यही भ्रमणा का कारण कहलाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय दुर्जनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथ, तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है, जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग है। वीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। संसार में जो हमें यह जीवन मिलता है, इस जीवन को जीना भी इतना सरल नहीं है, क्योंकि इस जीवन को जीते समय
हमारे ही कर्म अनुकूल प्रतिकूल बन करके खड़े होते हैं। जब उन कर्मों से जूझना पड़ता है तब वह जीव ही जानता है कि वह क्या अनुभव कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है। जब कोई प्रतिकूल अवस्था घटित होती है, प्रतिकूलता जीवन में आती है, तो यह जीव आशा करता है कि कहीं कुछ हमारे लिए सहारा मिल जाएगा, कोई आलंबन मिल जाएगा। परंतु उसका अपना स्वयं का किया हुआ कर्म इधर उधर देखता है, परंतु उसे कोई भी सहारा नजर नहीं आता। जब वह अपने को बिल्कुल असहाय अनुभव करता है, बिल्कुल बेसहारा, कहीं कोई आलंबन नहीं, ऐसे समय में अगर सच्चे जिनेंद्र देव का स्मरण मात्र भी हो जाए, महामंत्र पंच परमेष्ठी मंत्र का स्मरण भी हो जाए, तो बंधो वह हमें असहाय दशा में भी सहारा बन जाया करता है। इन तीनों लोकों में अपने भी जब अपना साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जिन्हें अपना कहते हैं वे भी अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही अनुकूल या प्रतिकूल हुआ करते हैं। हमेशा ध्यान रखना इस बात पर। जिन्हें हम अपना कहते हैं, अपना मानते हैं, वे अपने कर्म के अनुकूल बन जाते हैं, और अपना कर्म प्रतिकूल हो तो प्रतिकूल व्यवहार करने लग जाते हैं। इसलिए ऐसे समय में भी अगर कोई अपना सहारा होता है, साथी होता है, तो एकमात्र अरहंत का ही सहारा होता है, पंच परमेष्ठी मंत्र का ही सहारा होता है। जानते हो, इस संसार की यात्रा में अनुकूलताएं कम, प्रतिकूलताएं ज्यादा होती। अपन को जो अनुकूलताएं मिलती हैं वो आशाएं बांध देती हैं कि शायद अब अपने को भावी जीवन में अनुकूलताएं प्राप्त हो जाएंगी। परंतु ध्यान रखना, बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जो 24 घंटे में, जहां रात्रि का समय है वो तो सोने में व्यतीत होता ही है, जो दिन का समय होता है उसमें से भी कहीं ना कहीं सोने का टाइम निकाल ही लेते हैं। बंधुओं, कि वास्तव में हमारे जो आंख खुलने के बाद जीवन की शुरुआत होती है वो सुख से नहीं होती, दुख से होती। महसूस कर लीजिए, जीवन की जो शुरुआत होती है वो कहां से शुरू होती है? दुख से शुरू होती है। आप फिर उस दुख से निवृत्ति पाने के लिए उपाय करना शुरू करते हैं। पूरे दिन भर दुख से निवृत्ति के उपाय चलते रहते हैं,
और जब अत्यधिक थकान महसूस होने लग जाती है तो फिर बिस्तर पे जा पड़ता है, अब तो मैं आराम करूंगा। क्यों? बहुत थक गया हूं। क्या करते करते थक गए हो? सुख भोगते भोगते थक गए हो या दुख भोगते भोगते थक गए हो? थके कैसे? सुख को भोगने वाला तो कभी थकता नहीं। कोई बता दे जो सुख भोगने वाला वो थक गया हो, कोई बताए जरा। और इसका तात्पर्य अगर तुम थके हो तो जरूर तुमने दुख भोगा, सुख नहीं भोगा। अरिहंत परमात्मा सुख भोगते हैं, बताए कोई वो कभी थकते हो? शिव भगवान सुख भोगते हैं, वो कभी थकते हो? अगर हमारे थकने का कारण है, थकान भी सुख नहीं है, थकान भी दुख है। दिन भर के दुख इकट्ठे होकर के जब जीव को पीड़ा देने लग जाते हैं तो कहता है कि अब मैं बहुत थक गया हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते थोड़ा और कर लो, अब मुझसे कुछ मत कहो। सहयोगी जीव समझते अब कोई बात नहीं, अब उनसे कुछ मत कहो, बहुत थक गए हैं। माने बहुत थक गए, यानी उन्होंने बहुत दुख भोग लिया है, अब उनसे कुछ मत कहो। व्यक्ति सोचता ये है कि मैंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, मैंने बड़े सुख के कार्य किए हैं, मैंने बड़ी अनुकूलता के कार्य किए हैं, पर वास्तविकता में जाकर के देखोगे